बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ख़वातीन हज़रात, जैसे आपको इल्म है कि लाहौर बार एसोसिएशन के इलेक्शन ज़ोरों शोरों पर हैं और 9 जनवरी को ये इलेक्शन हो रहे हैं। मेरे साथ जो आज कैंडिडेट हैं उनका नाम राना कौसर सलाडी साहब है। आप नायब सदर की सीट पर माल्टोन से लड़ रहे हैं। एक मुमताज़ नाम है और मैं समझता हूँ कि वकला बरादरी में इनकी बहुत इज़्ज़त है और इनकी कैंपेन भी जो है बड़े ज़ोरों से जा रही है। मेरे साथ मौजूद हैं, आइए आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। कौसर साहब, आपको शो में वेलकम। थैंक यू। कौसर भाई, पहले तो ये बताइए कि आप जो हालात हैं मौजूदा बेंच और बार के हवाले से देखा जाए और मसाइल जो हैं ख़ास और मॉडल टाउन के हवाले से वो बहुत ज़्यादा हैं, तो आप क्या जो है ना अपना एम एजेंडा लेकर इलेक्शन में आए हैं? जी, सबसे पहले चूँकि मेरी माल्टन सीट है तो मैं माल्टन सीट की ही बात करूँगा, उसके मसाइल के हवाले से बात करूँगा। जो हमें वकला को सबसे बड़ा मसला जो वहाँ पे दरपेश है वो लाइब्रेरी का है। वहाँ लाइब्रेरी अपडेट नहीं है। मैंने भी कई दफ़ा जाकर देखा कि वहाँ पे 2008 के अलावा कोई मेजर एक्ट या कोई नई कानून की किताब नहीं आई, जो कि हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसके अलावा जो सबसे दूसरा मसला है वो जंग लायर के चैम्बर का मसला है। उनको अलाटमेंट का चैम्बर का कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि जो लोग नए आते हैं उनके लिए कोई चैम्बर को ऑफिस बनाए जाए ताकि वो बाइज्जत से अपना जो है वकालत कर सकें, अपना रोज़गार कमा सकें। अच्छा, एक चीज़ और जी जो मैं चाहता था पूछना आपसे कि ये सीट तकरीबन 3-4 साल से आई है, बनी है नई माल्टोन के हवाले से, तो 3-4 सालों में सर काम ही कोई नहीं हुआ। इतने फंड आए, इतना सारा कुछ हुआ, इसमें किसी कोताही नज़र आती है? जितने मसाइल अभी तक मसाइल मौजूद हैं वहाँ पर। जी, सीट तो काफ़ी देर से 97 से है, लेकिन मसाइल सेम उसी तरह ही हैं। किसी ने तवज्जो नहीं दी। जो लोग आते हैं, जो वकला के नुमाइंदगी आते हैं, तो वो अपनी ज़ात के अलावा दूसरों का नहीं सोचते। तो ये तो जो प्रेशर ग्रुप हैं आपके वकला में, ये सही इनका मौक़िफ़ है कि जनाब जो लोग ऊपर आते हैं इक़्तिदार में सिर्फ अपने हसूल, अपने मफादात के हसूल के काम करते हैं? जी बिल्कुल ठीक है। अभी तक यही हो रहा है। मेरा मिशन भी यही है कि मैं इंशाल्लाह इलेक्ट होकर जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, इसमें तब्दीली लाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो नुमाइंदे का काम है, जो इसकी ज़िम्मेदारी है, वो अहसन तरीके से पूरी ईमानदारी से सरअंजाम दे। तो इसमें आप कहाँ कोताही देखते हैं? कोई फ़ंड की कोताही है या आप समझते हैं कि कोई जो ओहदेदारान थे उनकी कोताही है? तो ये किस तरह करेंगे आप? आपके पास क्या प्लानिंग क्या है इसकी? मैं कहता हूँ ये सिर्फ एहसास की कोताही है। अच्छा, एहसास नहीं है। हम अपने अलावा दूसरों का नहीं सोचते। जब हमारी कौम, जब हम लोग जो है अपनी ज़ात से बालातर होकर सोचेंगे तो फिर एक कौम बनेंगे, एक मुल्क बनेंगे, फिर हम काम भी करेंगे। जो पैसा है, कौम की अमानत है, फिर वो सही इस्तेमाल होगा। जब पैसा सही इस्तेमाल होगा तो तरक्की होगी, लोग खुशहाल होंगे। जब लोग खुशहाल होंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। अच्छा, एक और चीज़ सलाडी साहब जो सामने आ रही है कि पिछले कई सालों से जो माफिया है, जो आउट से माफिया आ रहा है, वकला को जो है सपोर्ट करता है, फिर अपने मफादात देता है, इसमें कुछ सदाकत है या आप समझते हैं कि इसका तदारक होना चाहिए? ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी, खसूसी हमारे वकला की बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हमारा इलेक्शन जो है अदालतों से निकल के, ऑफिस से निकल के बाहर फार्म हाउसेस पे चला गया है, डेरों पे चला गया है। ये हमारा बहुत बड़ा अलमिया है। मैं इस चीज़ पे बड़ा ज़ोर दे रहा हूँ और जब इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे इज़्ज़त देगा तो ये चीज़ें मैं ख़त्म करूँगा। जो चीज़ें तयशुदा हैं, जिस चीज़ को जहाँ रहना चाहिए वहीं रहना चाहिए। जब अपनी चीज़ें अपनी हदूद से निकलेंगी तो खराबियाँ पैदा होंगी। ये बहुत बड़ा माफिया है सर, तो आप कैसे अकेले इसको हैंडल कर सकते हैं? माफिया को कोई बंदा भी जब मिशन लेके निकलता है, जब वो करना को चाहता है तो वो कर सकता है, करता है, फिर अल्लाह उसकी मदद करता है। लेकिन शर्त यह है कि उसकी नीयत सही हो, वो पॉजिटिव हो, वो करना चाहता हो, उसमें जुर्रत हो, वो दलेर हो, तो फिर जाके चीज़ें हो जाती हैं, मसले हल हो जाते हैं। शर्त यह है वो करने वाला हो। अच्छा, एक चीज़ और थी वो जाली डिग्रियों के हवाले से था, तो इसमें बड़ा एक बदनामी का आपकी एक बड़ी अच्छी वकला की
एक इज्जत थी माशरे में, लेकिन जब से ये जाली डिग्रियों का सिलसिला चला उसमें बहुत से लोग आए तो इससे एक बड़ी बदनामी सी हुई। तो इस पर आपकी क्या राय है कि इसको किस तरीके से ख़त्म हो सकता है? देखो ये भी एक करप्शन है जो मुल्क की जड़ों में बैठी हुई है, जो पाकिस्तान की दुनिया में बदनामी का बायस बन रही है। इसकी एक शाखा बुकला में भी पाई गई, जो अब मंजर आम पे आ रही हैं चीज़ें। ये होनी चाहिए, ये ख़त्म होना चाहिए, जेन्युइन लोगों को मौका मिलना चाहिए, सही लोग आने चाहिए। और जब सही लोग आएंगे तो ये बार और बेंच का तल्लक भी मजबूत होगा, लोगों को इंसाफ की फराहमी भी जल्द होगी और साइलिन भी अदालतों में इंसाफ लेने के लिए आएंगे। अब साइलिन जो है घबराते हैं, परेशान होते हैं, अदालतों से वकला से डरते हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, बहुत मजबूर होकर आते हैं, इंसाफ लेने नहीं आते। अच्छा, आपने मजबूरी से आते हैं। असूल की बात की तो ये भी तासर माशरे में आया है कि वकला जो है बेंच से छीन कर इंसाफ ले लेते हैं और एक छत्ते की शक्ल में जाते हैं, प्रेशर डालते हैं और ये सिलसिला बन जाता है। क्या कहेंगे इस वक्त? ये चीज़ें भी गलत प्रभाव चढ़ रही हैं हमारे माशरे में, जो कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं जो चाहता हूँ कि जब वकला को अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, जी, प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहे हैं। प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। और मैं ये हमेशा चाहता हूँ, मैं हमेशा कहता भी हूँ कि जो जंग वकला आते हैं उनको मछली ना दी जाए, मछली पकड़ाना सिखाया जाए उनको। ठीक है। जब उनको कानून सिखाएंगे, जब वो कानून की बात करेंगे, आइन की बालादस्ती की बात करेंगे, तो वो सारी चीज़ें अल्टीमेटली ठीक हो जाएंगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये भी मिशन है, मेरा ये भी मकसद है कि मैं जब इलेक्ट होऊंगा तो इंशाअल्लाह ताला बार में जो है लेक्चर करूँगा, वहाँ पे वगैरह वर्कशॉप होगी और वहाँ काउंसलिंग होगी और कानून की जब प्रैक्टिस होगी तो लोग अल्टीमेटली जो जंग वकला है वो इंसाफ की बात करेंगे, इंसाफ छीनेंगे नहीं, इंसाफ लेंगे। जब मुआशरा इस चीज़ पे आए कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ को छीनना नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर आएंगी। तो मैं इस चीज़ पे बड़ा ज़ोर दे रहा हूँ मैं, और इंशाल्लाह दूंगा और करके दिखाऊंगा कि अच्छे लोग, अच्छे वकील आएँ और ज़बरदस्ती की वकालत ना करें, दलील से बात करें, कानून से बात करें, आइन से बात करें, अदालतों का एहतराम करें, साइलिन का एहतराम करें और दूसरे वकला का भी एहतराम करें। वहाँ इज़्ज़त की बात हो, एहतराम की बात होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं बार और बेंच के हालात को आप महसूस करते हैं कि पिछले 3-4 साल में बड़ी खलीज बढ़ गई इसमें और अभी तक वो हालात जो हैं वो ठीक नहीं है, तो आपका क्या किरदार होगा इस सूरत हाल में? ये भी चीज़ें बड़ी अहम अब प्रभाव चढ़ रही हैं कि बार और बेंच में जो खिलाफ पैदा हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि दो गाड़ी हैं, दो पहिए हैं। ठीक है। ना अदालतें चल सकती वकला के बगैर, ना वकला अदालतों के बगैर चल सकते हैं। तो हमें इस चीज़ को ख़त्म करना है और ये ख़त्म हो सकती हैं, इसमें इतना नहीं है कि हम ख़त्म ना कर सकें। ये इतनी चीज़ें बहुत मजबूत नहीं हैं। ये चीज़ मैं समझता हूँ सब आर्जी हैं, लेकिन ये चीज़ें हम नुमाइंदगान जो हैं वकला के नुमाइंदे हैं, ये उनको हल करनी है, उन्होंने ख़त्म करनी है। ठीक है। उनकी जो खलीज जो पैदा हुई है बेंच और बार के दरमियान, तो वो नुमाइंदगान ने जो वकला के 25-30 हज़ार वकला जो जहाँ प्रैक्टिस करता है उनके नुमाइंदों ने ख़त्म करनी है। अच्छा, एक और चीज़ है रिस्पेक्टेबल तिवारी साहब कि जो नौजवान नस्ल आ रही है वकला में वो बड़ी मुँहजोड़ एक किस्म का सूरत हाल आती है, उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जत्थे की शक्ल में वो निकलते हैं और वो जो है लगता है ऐसा है कि शायद कहीं हमला करने जा रहे हैं। तो सर इस कल्चर को, इस माफिया को, माफ़ कर दीजिएगा माफिया मैं कह रहा हूँ, कल्चर को कह देते हैं कि इसको ख़त्म करने के लिए भी आप किस समझते हैं कोई, या नौजवानों को आप जो, क्योंकि लाभ भी नौजवान हैं कुछ अपने हसूल के लिए, रिज़्क़ के या जो चीज़ें हो सकती हैं, तो क्या इनकी माली इमदाद के लिए ताकि ये इस चीज़ को सुकून से काम करें और लॉ को और आइन को एहतराम करें, इस हवाले से काम कर सकें, इस पर भी आपकी क्या सोच हो सकती है? इतना नहीं है जितना अब आवाम समझ रही है। ठीक है। जहाँ इस जो वकला को एक साजिश के तहत भी बदनाम किया जा रहा है। ठीक है। जो चीज़ें बहुत छोटी हैं लेकिन बड़ी दिखाई जाती हैं। ठीक है। होता है, हर माशरे में होता है, हर जगह पे होता है, सिविलाइज कंट्री में भी होता है। ऐसी चीज़ें, ऐसे वाक़यात हर जगह होते हैं,
लेकिन पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात को परवान चढ़ाया जाता है जी, वकला दहशतगर्दी करते हैं, वकला ये दहशतगर्दी नहीं करते, बहरहाल ये है कि ज़बरदस्ती लेते हैं, हाँ। या इंसाफ छीनते हैं, या जत्थे की सूरत में, जिस तरह आप कह रहे हैं, या ग्रोह की सूरत में, जैसे एक ग्रुप बनाकर इंसाफ हासिल करते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। इक्का दुक्का वाक़या ज़रूर होते हैं। सर और इनकी कोई इनकी माली इमदाद के लिए कुछ आप कुछ समझते हैं कि होना चाहिए कि इतना फंड होता है, नौजवान आता है अभी एकदम वकील, उनको केस नहीं मिल सकते तो परेशान होते हैं कि यार ये पैसे कमाते हैं, मैं क्यों पैसे कमाऊँ, तो इस तरह के ग्रुप बना लेते हैं नौजवान लोग जो हैं। सर इनका कोई बुनियादी जो मकासद है, इनके जो उनकी माली इमदाद है, उससे भी कोई फ़ंड कायम हो सकता है? असल सवाल तो आपने अब किया। वैसे देखो, जिस माशरे में गुर्बत होती है ना, तो वहाँ बुराइयाँ परेशानियाँ सबसे ज़्यादा होती ठीक है सर। हैं। गुर्बत जो है जो झड़ है बुराई की। ठीक है जी। जिन माशरे में, जिन मुल्कों में लोग खुशहाल हैं, वहाँ मसाइल भी कम हैं। ठीक है सर। जहाँ गुर्बत ज़्यादा है, वहाँ लड़ाइयाँ, परेशानियाँ, टेंशनें, इंसाफ के असूल में परेशानियाँ, मसले मसाइल हैं। ये चीज़ें गवर्नमेंट लेवल की हैं, ठीक है। और ये चीज़ें गवर्नमेंट को श्योर करनी चाहिए कि जो वकला, जिस तरह डॉक्टरों को स्टाइपेंड दिया जाता है 40-50 हज़ार रुपये, तो मैं समझता हूँ कि वकला को अगर 20,000 30,000 भी दे जाएँ, ठीक है। ये सबसे लॉ नोइंग इस पर्सन। पॉइंट को उजागर कीजिए। अगर वकला को 25-30 हज़ार दिया जाए, मैं कहता हूँ 20,000 भी दिया जाए, और ये हुकूमत दे, गवर्नमेंट दे। आप जनरेट नहीं करेंगे, बार जनरेट नहीं करेगी चीज़ को। बाहर जनरेट कहाँ से करेगी? सर मैंने देखा बाहर तो पहले से ही जो जंग वकलाते हैं उससे 25-30 हज़ार लग उसकी लाइसेंस जारी करती आप है। यकीन करें सर, मैं जाता हूँ ना, स्टैंड पे खड़ा होता हूँ, मोटरसाइकिल 20 रुपये दे दें, मैं कहाँ पैसे जाएंगे, सड़क पर खड़े बाहर को जाएंगे। सर लाखों रुपए यकीन कीजिए कमाई हो रही है बाहर की, आप सोच नहीं सकते कि कितनी सूरत हाल है कि पैसा कितना इकट्ठा कर रही है। इसको भी सर देखिए आप कि ये क्या हो रहा है, ताकि इससे भी आप वकला की मदद कर सकें। ठीक है गवर्नमेंट नहीं कर सकती सर, फर्ज किया तो आप तो करें अपना सर। लेकिन ये तो मैं बातें करूंगा जब मेरे पास इख्तियार आता हूँ, मैं सीट पे होऊंगा। लेकिन आप ये वादा करें कि हम वकला के लिए काम करेंगे ना, ये उनकी माली इमदाद ये करेंगे। तो मेरा मिशन है कि मैं इंशाअल्लाह ताला करके दिखाऊंगा। ठीक है जी। और मैं जो साबित करूंगा, जो लोग चाहे, जो लोगों का इमेज बना हुआ है ना, कि लोग जब बंदा उम्मीदवार होता है, कुछ बातें करता है, जब वो सीट पे आता है तो वो ठीक है। चेंज हो जाता है। मैं ये कहता हूँ कि जो मैंने लफ्ज़ बोले हैं ठीक है। उनको ऑनर करूँगा। हाँ सर, ये तो रिकॉर्ड हो और ये जाएंगे आपके यहाँ। चीज़ें बदलूंगा मैं इंशाल्लाह। ठीक है जी, जो ताकि हम पीछे ही पकड़ गुजरी लेंगे है आपको। ना, सर ये आपने कहा था, ये क्या हो रहा है? हाँ, आप आज भी इस टाइम को नोट कर लें। मैं जो कहूँगा, जो कह रहा हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से वो करके दिखाऊंगा। एक छोटा सा मसला और है ख़वातीन का। ख़वातीन बहुत ज़्यादा तादाद में आ रही हैं, लेकिन देखने में है कि जो उनको एक मकाम मिलना चाहिए, उनके चैम्बर होने चाहिए, उनके सहूलतें होने चाहिए, उसका फूदान है सर। इस पर क्या कहते हैं आप? हाँ, ख़वातीन के लिए तो पाकिस्तान में प्रैक्टिस करना, क्रिमिनल प्रैक्टिस करना तो और ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन इन्वायरमेंट भी ऐसा नहीं है कि, लेकिन ख़वातीन आ रही हैं। ठीक है। बड़े शौक से आ रही हैं, बड़े अच्छे से। लेकिन सर उनकी सहूलतें भी देना इनको, चाहे बेचारी जो है ना वो बैठती है ना, उनका चैम्बर कोई है ना, उनको कोई जगह कंटीन अलग है, उनको सर अलहदगी की सहूलत क्या होनी चाहिए, इज्जत से काम करें वो। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह इसमें वर्क करूँगा। ये बड़ा अच्छा आपने सवाल उठाया है। ख़वातीन के लिए कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है, कहीं भी कोई और आप ऐसी करेंगे, आपने नुमाइंदगी वादा नहीं किया है कि आप करेंगे। मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। सर आप अपने वोटरों को, सपोर्टरों को इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, पॉजिटिव सोचिए, अल्लाह ताला उस पर जो है बरकत डालता है। और मुझे आप वोट दें ताकि मैं आगे आकर इस सोच पर काम कर सकूं। हाँ, मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा डेफिनेटली नहीं आपको जी करेंगे। तमाम वकला बरादरी से कि मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, मुझे वोट करें, मुझे सपोर्ट करें, तो इंशाअल्लाह ताला मैं ये कहता हूँ कि जो आपका इंतखाब जो है कौसर सलैरी की सूरत में, वो सही साबित होगा। और मैं करके दिखाऊंगा जो वादे मैंने किए, जो लफ्ज़ मैंने किए बोले, उसकी मैं ऑनर करूँगा इंशाअल्लाह। रिस्पेक्टेबल कौसर सलैरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मैं आप टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। रिस्पेक्टेबल ख़वातीन हज़रात, आपने अभी आप कौसर सलैरी साहब की बातें सुनी। नौजवान हैं, उनका मकसद है कि मैं यहाँ बेहतरी होनी चाहिए, अल्लाह ताला इनको तौफीक दे। इसी के साथ प्रोग्राम का ख़त्म होता है। स्क्रीन पर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मेरा नाम रुबीना सलैरी है। मैं पहले MP रह चुकी हूँ और आजकल पहले भी प्रैक्टिस में थी, अब बाकायदा दोबारा से प्रैक्टिस का स्टार्ट किया है। और पहले भी इलेक्शन में हिस्सा लेती रही हूँ बाहर के, और अब भी ले रही हूँ। कौसर सलैरी मेरे कज़न हैं, मैं इनको भरपूर सपोर्ट कर रही हूँ, और आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट है भरपूर सपोर्ट करने की।
میری ریکویسٹ ہے تمام خواتین وکلا سے اور ہمارے جو میل وکلا حضرات ہیں ان سب سے کہ وہ کوثر سلہری کو ووٹ دیں، ان کو سپورٹ بھی کریں. ہم خود بھی سب کو ریکویسٹ کر رہے ہیں. آج ہماری بیجر سپورٹر میٹنگ تھی، بڑی اچھی رہی، سب نے بڑا پیار اور محبت کا اظہار کیا. تو میری بھرپور اپیل ہے اپنے تمام وکیل بھائیوں سے اور بہنوں سے کہ پلیز ہمیں سپورٹ کریں اور ووٹ والے دن ووٹ ضرور کاسٹ کریں. سب سے ضروری ہے ووٹ کا کاسٹ ہونا. تو میں یہ چاہوں گی کہ ضرور ووٹ کاسٹ کریں اور ہمیں سپورٹ کریں. تھینک یو. جریر میڈیکل سینٹر مالز ریاض، جہاں ہر قسم کا معیاری علاج، ایکس رے، میڈیکل ٹیسٹ، اقامہ بلدیہ، ڈرائیونگ لائسنس اور معیاری ادویات ڈسکاؤنٹ کے ساتھ حاصل کریں. تمام انشورنس کی سہولت کے ساتھ وزٹ ویزے پر آئی فیملی کے لیے اسپیشل ڈسکاؤنٹ. رابطے کے لیے 05566738660 پر رابطہ کریں.